लगता है कोई चोरी करके ले गया। एक काम करती हूँ, पुलिस स्टेशन ही जाती हूँ। अरे यार बहुत टाइम हो गया। सारा खड़ी हो। चल बोए बाहर निकल चल। अरे सर आपने मुझे क्यों पकड़ा है? अच्छा खड़ा हो जा चुपचाप। हमने तुम्हें क्यों पकड़ रखा है? इसको देखकर कुछ याद आया? तेरा संगी साथी। संगी साथी? अरे कौन संगी साथी? अरे मैं तो गाड़ी ठीक करने गया था अंदर। अबे ओए ये नाटक करना बंद कर। यहाँ पे लोगों का बैग चोरी करते हो, बात और बना रहा है फालतू में। और मैडम चुपचाप अपना गुनाह कबूल कर लो। किस बात का गुनाह? पर हमने तो कुछ किया ही नहीं है। सच में हमारी बस खराब हो गई थी, हम अपनी बस सही कर रहे थे। आप इस तरीके से आके ना हमारे पर इल्जाम नहीं लगा सकते। अच्छा तू किसी एंगल से मुझे बस वाली तो लग नहीं रही है। अच्छा तो मतलब माथे पे या मुंह पे लिख के घूमूं कि मैं बस रिपेयर वाली हूँ? देखिए मुझे लगा था कि हमारा सूटकेस है वो, जिसके अंदर हमारे औजार रखे होते हैं। प्लीज आप जाइए यहाँ से। इस पूरे दिन की तेरी 8वीं चोरी है ना, हमें ये तक मालूम है। अब बता और क्या बताएं तुझे? अरे कैसा झूठा इल्जाम लगा रहे हो? शर्म आ रही है आपको? नहीं आ रही? अरे हम लोग गाड़ी ठीक कर रहे थे और हमारी शक्ल देख के आपको लगता है कि हम चोरी करेंगे? रोय ऊंची आवाज में बात मत कर, शायद तुझे पता नहीं हम लोग कौन है। कौन हो तुम लोग? मैडम इस शहर का नया SHO में। SHO? और आपकी ना बहुत दिनों से कंप्लेंट आ रही थी मेरे पास कि इस एरिया में एक बस खड़ी होती है, उसके पास जो भी खड़ा होता है ना उसका कुछ ना कुछ चोरी हो जाता है। क्योंकि जितनी कंप्लेंट आ रही थी ना, जब हमने उनसे पूछताछ करी तो सब में एक ही सेम चीज निकली कि उस चौराहे पे आके जरूर खड़े हुए हैं। फिर क्या, फिर हमने यहाँ की CCTV कैमरा चेक किए, वहाँ पे देखा तो स्केट बोर्ड की मदद से चोरी हो रही है। वाह, मुझे तो ऐसा लग रहा है पुलिस वालों का दिमाग खराब हो गया है। ये फालतू में ना हमारे पर इल्जाम लगा रहे हैं। तुम लोग पैसे ऐडने आए हो ना? अच्छा इल्जाम लगा रहे हैं क्या? ये कुछ भी हो, आपसे मतलब। मैडम ऊपर CCTV कैमरा लगा हुआ है खंबे पे। अब झूठ बोलने से ना कुछ नहीं मिलेगा। अभी लेडीज कांस्टेबल बुलाऊंगा और इतने डंडे पड़वाऊंगा ना कि अपने आप सच बोलोगी। सर आपको सच जानना है ना? सर मैं आपको सच बताने के लिए तैयार हूँ, लेकिन उसके बदले आपको मुझे छोड़ना पड़ेगा। ठीक है बता। सर सच ये है कि सर ये बस इसी की है, और सर ये मुझसे बोलता है कि इसके नीचे चली जा, और जब भी कोई आए ना तो उसका पर्स, उसके पर्स में से पैसे, उसका वॉलेट, यहाँ तक कि जो भी वो यात्री सामान लेके आ रहा है उसका सामान चोरी कर लो। और आपने बिल्कुल सही बोला, सुबह से ही हमारी 8वीं चोरी थी। सर मैं कुछ नहीं करती हूँ, सिर्फ मुझे ये मेरे काम पे पैसे देता है। सिंपल सी बात है। अब मैंने आपके सामने सब कुछ सच बता दिया, प्लीज मुझे जाने दीजिए। अरे सर ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा अब पकड़े गए तो मुझे फंसा रही है? सर देखिए मैं बताता हूँ क्या है। सर ये चोरी तो करती है, लेकिन ये ड्रग्स डीलर भी है। ये ना ड्रग्स इधर उधर भी करती है। सर ये इस गेम की मास्टरमाइंड है। सर इसको लेके जाइए आप। बेटा जाओगे तुम दोनों साथ में, अब देखते जाओ अब तुम्हें कहाँ से कहाँ पहुँचाता हूँ मैं। पर सर मैंने आपको उसका गुनाह बताया, आप उसके बात पे कैसे विश्वास कर सकते हैं? अच्छा गुनाह बताया? अभी तो बेटा बहुत से पन्ने ऐसे हैं जो अभी तक तुम्हारे खुले ही नहीं है। अभी तो तुम्हारे और गैंग मेंबर होंगे, तुम्हारे थ्रू मुझे उन्हें ही पकड़ना है। अब देखते जाओ, तुम्हारी इस गिरोह को ही खत्म करूंगा मैं। सर पर मैंने सच में कुछ नहीं किया, मेरी बात का विश्वास तो कीजिए। अरे वो मैडम अब शांत हो जाओ, चलो चुपचाप सर प्लीज चलो यहाँ से। अबे चलना। बुलाओ इसको। मैडम क्या बदतमीजी से ये? क्या हो गया बे? आपने मेरे मुंह पे कोल्ड ड्रिंक डाल दी। अच्छा तेरे मुंह पे मैंने कोल्ड ड्रिंक डाल दी? साला 20 रुपए का नुकसान हो गया यार। चल ला चल 100 रुपए निकाल अब। क्या मजाक कर रही हो आप मेरे साथ? एक तो आप मेरे साथ बदतमीजी कर रही हो और फिर मुझसे 20 रुपए मांग रही हो। तू मेरा जीजा लग रहा है जो तुझसे मजाक करूंगी? हाँ कौन है तू? 2 कौड़ी का ना रोड छाप आदमी है तू। यहाँ पे रोड की ना सफाइयाँ करता है, तो अपनी औकात में रह के बात कर। मैडम ये क्या बात हुई? आप पुलिस वाली हो तो मतलब कुछ भी बोले जा रही हो। अबे पुलिस वाले तभी तो बोल रहे हैं, और तू इतनी चपर चपर क्यों कर रहा है? हाँ चल पीछे हट। कैसे बात कर रहा है मुझसे? दिख नहीं रहा तेरे को मैं कौन हूँ? मैडम देखो आप जी गलत कर रही हो, मैं शिकायत कर दूंगा आपकी। शिकायत कर देगा? किससे शिकायत करेगा? हाँ किससे शिकायत करेगा? बता किससे करेगा?
साहब आप समझाओ, मैडम बदतमीजी कर रही हैं। अबे मैं क्या करूं, तूने पहले उनसे बोला ही क्यों? अब तो तेरे को पिटना ही पड़ेगा, है ना? साहब ये क्या बात हुई? आप पुलिस वाले हो तो मतलब मुझ गरीब पे आप ऐसे जुल्म करोगे? तुम ना नाली के कीड़े मकोड़े होते हो, तुम लोगों से ना हम बात भी करना नहीं चाहते। तुम लोगों को ना अपने पैरों के तले ना हम दबा के रखते हैं, और तेरे ऊपर अगर मैंने कोल्ड ड्रिंक फेंक भी दी तो तेरी इतनी जल गई कि तूने एकदम से मुझे रोक लिया। तुझे पता भी है कितनी इंपॉर्टेंट मीटिंग के लिए जा रही थी मैं। हाँ, और एक बात बता, थोड़ी सी कोल्ड ड्रिंक ही तो तेरे ऊपर फेंकी थी और तू मर गया क्या? तेरे ऊपर कोल्ड ड्रिंक फेंक दी तो? हाँ मैडम आप बदतमीजी कर रही हो, मैं अपनी ना यूनियन से शिकायत करूंगा। आप लोगों को ना बहुत तगड़ी सजा मिलेगी। मैं देखो। अच्छा, यूनियन से शिकायत करेगा? अबे बुला अपनी यूनियन को, तुम लोगों से डरते नहीं है हम। सड़क छाप कहीं के, बात कैसे कर रहा है मुझसे यार? इसको मार ताड़ के भूत बना दूंगी मैं। अरे कोई बात नहीं मैडम, अभी इसे छोड़ देते हैं, अपनी मीटिंग है ना, तो हम लेट हो जाएंगे, हम चलते हैं। पर ना तू छोड़ूंगी नहीं मैं। देख, मीटिंग के बाद में नहीं तेरे को जेल में डाल के मैंने 2-3 केस लगाए ना बेटा, तो मेरा नाम भी ना मेघा शर्मा नहीं। जाइए मैडम, बहुत देखे मैंने आप जैसे। मैडम ज्यादा बोल रहा है, इसे ना मैं देखता हूँ। क्या बोला अभी तूने? साहब क्या बोला? साहब गलती हो गई साहब। बोल। अरे ओए, ये क्या कर रहे हो तुम? सर सर आप यहाँ? वो सर ये बदतमीजी कर रहा था हमसे, इसलिए मैंने इसको मारा। इसकी इतनी हिम्मत हो गई कि तुम लोगों से बदतमीजी करेगा? हाँ, और सर आप इसके झाड़ू में ये लोहे का कुंडा देख रहे हो, इससे हमारा गला दबाने की बातें कर रहा था कि गला खींच के ना फाड़ डालूंगा तुम लोगों को। झूठ बोल रही है साहब, इनने उल्टा मेरे मुंह पर कोल्ड ड्रिंक फेंक के मारी थी और मुझे। अरे कितना झूठ बोल रहा है तू सर के सामने? सर ये झूठ बोल रहा है, सच्चाई यही है कि हमसे ना गंदी तरीके से बात कर रहा था ये। ठीक है, कोई बात नहीं, ये झूठ बोल रहा है ना। ये पीछे वाली फैक्ट्री लगी है ना, इसके ऊपर कैमरा भी दिख रहा होगा तुम्हें, और मैं जाऊंगा तो मुझसे तो कोई रिकॉर्डिंग की मना कर नहीं सकता है। मैं जाकर ना रिकॉर्डिंग निकलवा लेता हूँ और फैसला हाल के हाल कर दूंगा कि तुम दोनों को सस्पेंड करना है या इसे जेल के अंदर डालना है। सर मैं बताता हूँ ना क्या हुआ था। ये ना झाड़ू लगा रहा था और मैडम ने ना इसके मुंह पे कोल्ड ड्रिंक मार दी थी, तो उसने बस यही बोला कि मैडम ये क्या कर रही हो, कोल्ड ड्रिंक क्यों डाली आपने मेरे मुंह के ऊपर? तो मैडम ने उसको मारा। सर मैंने कुछ भी नहीं किया। अच्छा, तुमने कुछ भी नहीं किया? आके तो मैंने तुम्हारा ही हाथ पकड़ा है, तुम इसमें थप्पड़ पे थप्पड़ बजाए जा रहे थे। सर ये प्रेम झूठ बोल रहा है। अब उसे दिख रहा है ना कि यहाँ पे एक आईपीएस ऑफिसर खड़ा है, तो उसके सामने नहीं मुझे फंसाना चाह रहा है। मेरे से जेलसी फील करता है क्योंकि मैं उससे ऊंची पोस्ट पर हूँ ना। अरे चुप हो जाओ तुम दोनों। अब सुनो, अब मेरे ऑफिस में आके मिलो तुम, और यहाँ से रिकॉर्डिंग निकलवा के मैं भी ऑफिस ही आ रहा हूँ। वहीं पे फैसला करूंगा कि तुम दोनों का आखिरकार करना क्या है, क्योंकि मुझे तो अभी तक यही लग रहा है कि तुम लोग अपनी इस वर्दी का ना गलत फायदा उठाते हो। इन गरीबों पे तुम लोग जुल्म कर रहे हो, और ये मैंने अपनी आंखों से भी देखा है। पर ऊपर तो मुझे सबूत दिखाने की जरूरत पड़ेगी ना, क्योंकि तुम दोनों को इस जॉब से जो निकलवाना है मेरे को। हाँ साहब, इन लोगों ने मेरे से बहुत बदतमीजी करी, मुझे मारा, अपनी वर्दी का रौब दिखा रहे थे और पता नहीं क्या क्या उल्टा सीधा बोल रही थी। भैया आप टेंशन मत लो, इन दोनों को तो मैं देखता हूँ। अभी जाकर रिकॉर्डिंग निकलवाता हूँ और इनसे मैं ही बात करूंगा। ठीक आधे घंटे में मेरे ऑफिस मिलो तुम दोनों। सर मेरी बात तो सुनिए, गलती हो गई सर, माफ कर दीजिए। चुप हो जाओ, मेरे ऑफिस आओ सीधे। सर बात तो सुनिए। तीनों पास्ता अवेलेबल है। और शेक्स में क्या मिलेगा मैम? आपका किटकैट शेक, ओरियो शेक, डबल किटकैट। ओरियो कर लेते हैं ना? हाँ, और ये पत्ते ठीक है। हाँ, मोमोज में ग्रेवी मोमोज मिल जाएंगे? यस मैम, अवेलेबल हो। ठीक है, तो फिलहाल आप एक ओरियो शेक और ग्रेवी मोमोज करा दीजिए। ओके मैम। तब तक पिज्जा खा लेते हैं। रुको प्रेम, पिज्जा कहाँ से आ गया? अरे हाँ, अभी तो यहीं पर रखा था। पिज्जा मैम आपने खा लिया होगा ना, तभी तो आप लोग दूसरा ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं। एक्सक्यूज मी, इतनी जल्दी पिज्जा कोई कैसे खा सकता है? और अगर खाया होता तो यहाँ पे एटलीस्ट बॉक्स तो होता ना। यहाँ बॉक्स भी नहीं है, पिज्जा भी नहीं है। मैम हमारे रेस्टोरेंट में जगह जगह पे डस्टबिन हैं, आपने उसमें फेंक दिया होगा। आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? आपको पता होना चाहिए ना। अरे आप कैसी बातें कर रहे हो? आप पिज्जा का बॉक्स लेके आए थे, तब हमने दूसरा ऑर्डर हम इसलिए दे रहे थे क्योंकि टाइम लगता। पिज्जा यहाँ से गायब हुआ है। मैडम आप प्लीज चेक करवाइए। मैम ये रेस्टोरेंट है, आप कैसी अजीब सी बातें कर रहे हैं? पिज्जा भी कोई गायब होने वाली चीज है क्या? अगर आप अपनी सोने की चेन या फिर अपने फोन की बात करते तो मैं मान भी लेती, पिज्जा कोई क्यों चुराएगा? अरे आप एक काम करो, अपने यहाँ के मैनेजर को बुला के लेके आओ। मैम आप इतना बवाल क्यों कर रहे हो? और मैनेजर को बुलाने की क्या जरूरत है? वो अभी काफी बिजी है मैम, छोटी छोटी चीजों। यहाँ हम कस्टमर हैं, और अगर कस्टमर को कुछ प्रॉब्लम होती है ना तो आपके मैनेजर को आना पड़ेगा। सो प्लीज कॉल योर मैनेजर। बट मैम आप बात। प्रेम तुम बुला के लेके आओ मैनेजर को। मैं जाता हूँ। नहीं मैं बुला रही हूँ।
जी मैम, क्या हुआ? सर देखिए ना, अभी हम आपके यहाँ के वेटर को ऑर्डर दे रहे थे और उससे पहले ही पिज्जा लेके आई थी, और जब तक हम ऑर्डर देके हटे हैं तब तक यहाँ से पिज्जा गायब हो गया, और ये बोल रही है कि हमने पिज्जा खा लिया है, जबकि हमने कुछ भी नहीं खाया है। पिज्जा गायब हो गया? पिज्जा कैसे गायब हो सकता है? सर यही तो हम आपसे पूछ रहे हैं कि पिज्जा गायब कैसे हो सकता है। अगर हमने खाया भी होता तो सर यहाँ एटलीस्ट बॉक्स तो होता, गंदगी तो होती। और सर मैडम को तो पता है, मैडम ने लाके रखा ही था यहाँ पे, और मैडम हमसे बात ही कर रही थी, मैडम के सामने हमने खाया भी नहीं है। मैडम बोल रही है आपने खा लिया होगा और बॉक्स डस्टबिन में डाल दिया होगा। दिव्या, तुमने ऑर्डर दिया था इनको? हाँ सर, मैंने ऑर्डर दिया था, और उसके बाद में जब इन्होंने अपना ऑर्डर खा लिया तो इन्होंने मुझसे और ऑर्डर देने के लिए मुझे बुलाया था, और मैं इनसे बात ही कर रही थी, इतने में इन्होंने ये ड्रामा कर। सर ये झूठ बोल रही है। सर आप एक काम कीजिए, हम ना पूरे ऑर्डर के पैसे देने के लिए तैयार है। अगर ये ऑर्डर हमारी टेबल पे आया है और हमने खाया है, डबल पैसे देंगे। आप एक काम कीजिए, आपके यहाँ पे रेस्टोरेंट में सीसीटीवी कैमरे तो होंगे, आप फुटेज निकलवाइए। जी मैम, एक मिनट। सर बट सीसीटीवी की फुटेज की जरूरत क्या है? ये तो हमारे रेस्टोरेंट की इंसल्ट होगी ना सर। दिव्या, अब तुम मुझे बताओगी कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। अभी कस्टमरों को हम लोग गलत लग रहे हैं, तो हमें सीसीटीवी रिकॉर्डिंग चेक करना बहुत ज्यादा जरूरी है। 1 मिनट चुप रहो। मैम 1 मिनट, मैं बताता हूँ कि आपका पिज्जा गया कहाँ। बाहर निकल, बाहर आ। क्या कर रहा है यहाँ पे ये सब? हाँ सर, वो सफाई कर रहा था सर। सफाई कर रहा था? सर हमारे रेस्टोरेंट का वेटर की इतनी गिरी हुई हरकत, सर अभी कस्टमर्स के सामने हमारे रेस्टोरेंट की इमेज ना इसकी वजह से डाउन हुई है। सर मैं तो कहती हूँ आप इसे ना काम से निकलवा दीजिए। क्या बात है, जब मैं पकड़ा गया तो तूने सारा इल्जाम मेरे ऊपर रख दिया। सर ये ना मेरे साथ मिली हुई है, और इसी तरीके से ये ना कस्टमर के साथ यही करती है, और दोनों मिलके चुराते हैं, बाहर जाके बेच आते हैं। क्या बकवास किए जा रहा है? पकड़ा गया, मुझे लपेटे में लेने की कोशिश कर रहा है। अच्छा। सर आपको लगता है मैं चोरी कर सकती हूँ? सर मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, इसने ही किया है जो कुछ भी किया है। अब बचने के लिए मेरे ऊपर इल्जाम डाल रहा है। अरे ये सब चल क्या रहा है? ये रेस्टोरेंट है, यहाँ पर चोरी घर, कोई चोरी कर रहा है, कोई करवा रहा है। मैम छोड़िए, अब असली चोर तो पकड़े ही गए हैं। अब मैं इनको पुलिस के हवाले करता हूँ और ये रिकॉर्डिंग भी पुलिस को देता हूँ, वही लोग इनको देखेगी, और मैं आपके लिए एक लार्ज पिज्जा भिजवाता हूँ। सर बात वो नहीं है कि आप हमारे लार्ज भिजवाते हैं या स्मॉल। सर बात ना यहाँ पे आ जाती है कस्टमर सेटिस्फेक्शन की। आपके यहाँ के वेटर ने हमारे से किस तरीके से बात करी है। सॉरी, हमें यहाँ बैठना ही नहीं है, एंड यू डोंट वरी, हम ये बात जाके किसी को नहीं बताएंगे। हाँ मेगा, हम चलते हैं। तुम दोनों ने मेरे रेस्टोरेंट में इतनी नीच हरकत करी है ना, अब मैं तुम दोनों को छोड़ूंगा नहीं, अभी की अभी पुलिस के हवाले करूंगा। चलो दोनों की दोनों। सर प्लीज पुलिस के हवाले मत करिए, आज के बाद ये गलती दोबारा नहीं दोहराएंगे। मैंने कहा चलो अभी, चलो। दीपक, मेघा, ठीक हो ना तुम? हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मेरी फ्रेंड ही आई थी चेकअप करने के लिए। हेलो जीजू, मैं तो बस देख रही थी कि कितनी ग्रोथ हुई है इसकी, और मैंने अच्छे से चेकअप कर लिया है। बच्चा और माँ बिल्कुल हेल्दी है। हाँ वो मैं क्या बोल रही थी प्रिंस, वो ना मुझे 50 से 60 हजार रुपए चाहिए थे। वो मुझे शॉपिंग करने जाना था, कपड़े बिल्कुल फिट ही नहीं आ रहे हैं, और अब पहले से ना वजन भी बढ़ गया है। तो ठीक है, मैं तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफर कर देता हूँ थोड़ी देर में। ठीक है। वाह बेटा वाह, मानना पड़ेगा, 50 से 60 हजार रुपए की शॉपिंग हो रही है मैडम की। यार देख, वो बेवकूफ है, और उसे बेवकूफ बनाने में ना मुझे आ रहा है बड़ा मजा। थोड़े टाइम बाद में बोल दूंगी मिसकैरेज हो गया है, और तू डॉक्टर है ही, फर्जी रिपोर्ट तैयार कर दी हो ना। मुझे वैसे भी कोई बच्चा ना अपने पेट में नहीं रखना, मैं तो आजादी की जिंदगी जीना चाहती हूँ। तुझे पता है बच्चे हो जाते हैं, क्या रोते रहते हैं यार, फिर जिंदगी खराब हो जाती है, उन्हें पालो, सूसू पॉटी, पता नहीं क्या क्या। अच्छा सुन, तू जा, मैं जरा तैयार होकर आती हूँ, मुझे शॉपिंग पे जाना है। ठीक है मैडम, आज शॉपिंग पे जा रही है, मेरे लिए भी ले आइए कुछ। ठीक है, चल बाय। बाय।
60,000 रुपए भी आ गए। आज तो मैं खूब लंबी शॉपिंग करूंगी। मालकिन, मालकिन, मालकिन क्या हुआ आपको? मालकिन, अरे मालकिन को क्या हो गया? साहब जी को कॉल करता हूँ। हेलो साहब जी, मेम साहब ना चक्कर खा के गिर गई हैं। हाँ आप जल्दी आ जाइए जी। मालकिन, देखिए मालिक। अरे यार, इसकी फ्रेंड तो फोन भी नहीं उठा रही है जो उसका ट्रीटमेंट कर रही है। एक काम करते हैं, इसे किसी और हॉस्पिटल में लेकर चलते हैं। हाँ साहब जी, चल। देखिए घबराने की कोई बात नहीं है, इनका ना बीपी लो हो गया था, अभी ये ठीक है। अच्छा ठीक है ना, दोनों जने तो ठीक है ना, मेरी वाइफ और मेरा बच्चा ठीक है ना? बच्चा मतलब? अरे आपको दिख नहीं रहा क्या वो प्रेग्नेंट है? अरे नहीं सर, आपको कोई गलतफहमी हो रही है, ये मैडम प्रेग्नेंट नहीं है। अरे नहीं सर, आपको दिख नहीं रहा इसका पेट देखकर कि प्रेग्नेंट है? देखिए मैं डॉक्टर हूँ, मुझे सब पता है, ये प्रेग्नेंट नहीं है। अगर प्रेग्नेंट होती तो मुझे पता चल जाता। अरे प्लीज चलो यहाँ से, मुझे इनसे कोई ट्रीटमेंट नहीं करवाना, मैं अपनी फ्रेंड से ट्रीटमेंट करवाऊंगी। एक मिनट, वो बोल रहे कि तेरी रिपोर्ट में साफ साफ आया है कि तू कोई प्रेग्नेंट नहीं है। क्या है इसका मी के अंदर? नहीं, ये झूठ बोल रहा है, ये पागल डॉक्टर है, ऐसा कुछ नहीं आता है। देखिए मैडम, तमीज से बात कीजिए, अगर आप प्रेग्नेंट नहीं हो तो ये नाटक क्यों कर रही हो? मेरा देखो शांति से बता दो कि इस टमी के अंदर क्या है। इसके अंदर कुछ और छुपा रखा है ना तुमने। तुम प्रेग्नेंट नहीं हो ना? मुझे शक तो बहुत बार हुआ था कि तुम प्रेग्नेंट नहीं हो, और मैंने तुमसे कुछ कहा नहीं। निकालो क्या है इसके अंदर। देख लो सर, बोला था ना मैंने, ये मैडम प्रेग्नेंट नहीं है। वो फ्रेंड्स, वो मैं मां नहीं बनना चाहती थी, लेकिन तुम मेरे ऊपर प्रेशर डाल रहे थे, इसलिए मैंने अपनी फ्रेंड को सारा राज बताया। तब उसने मुझे आइडिया दिया था कि तुम प्रेगनेंसी का नाटक कर ले और मैं रिपोर्ट्स तैयार कर दूंगी। कुछ टाइम बाद में हम तुम्हें बताने ही वाले थे कि मेरा मिसकैरेज होने वाला है, और प्रेगनेंसी के लिए तुम मुझे जितने मैं पैसे मांगती थी खर्च करने के लिए तुम दे देते थे। इसलिए बस मुझे थोड़ा मजा आने लग गया था, तो मैंने सोचा कि मैं अच्छे से पहले तुम्हारा यूज कर लूं। अच्छा, तूने पैसों के लिए मेरी फीलिंग्स के साथ खेला। मैं कितने ख्वाब सजा के बैठा था कि हमारा बच्चा आएगा तो हम यहाँ जाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, पर तू तो मेरे साथ मजाक कर रही थी। सॉरी प्रिंस, हम लोग घर पे चल के बात करते हैं ना, ये हमारा आपसी मैटर है। मुझे ना अब तेरे से कोई बात नहीं करनी है। आज की आज तेरे घर वालों को बुलाता हूँ और उन्हें इस मैटर के बारे में बताता हूँ, और पापा को बुलाता हूँ, उन्हें ही बताऊंगा। फिर वो जो डिसीजन लेंगे ना वही मानूंगा अब मैं। प्रिंस मेरी बात तो सुनो। मुझे कोई बात नहीं सुननी है तेरी। अब तू सीधे घर पे आइयो अपने मम्मी पापा को लेके, अकेली आ मत जाइयो अब तू। चल लखन। अरे मैडम क्या कर रही हैं आप? अरे ये मैंने अपने लिए मंगाया है। अरे आप मेरा क्यों खा रही हैं? आपको खाना है तो अपना मंगाइए ना। मैडम ये क्या कर दिया आपने? मैं क्या खाऊंगा? आपने सब कुछ झूठा कर दिया। ओए, क्या कर रही है तू यहाँ पर? कुछ नहीं, वो मैं गलती से बैठ गई थी। हाँ, अपनी टेबल समझ के। हाँ, ये गलती से बैठ गई थी। मैंने देखा था ये यहाँ पर ये खा रही थी बर्गर वगैरह। अरे भैया कैसी बातें कर रहे हैं? ये मेरा ऑर्डर है, तो ये मैम कैसे खा सकती है? अच्छा ठीक है, चल जा, चल इधर बैठ। देख सुन, ज्यादा होशियार मत बन, वरना छोड़ूंगा नहीं मैं तुझे। जो तेरा हाल किया है ना, ये तुझे पता है ना फिर मैं तेरा क्या करूंगा। जान से मार सकता हूँ मैं तुझे। अरे ये लड़का तो बहुत डेंजर लग रहा है, और इस लड़की की हालत देख के ऐसा लगता है कि इसको मारता भी है। इस लड़की के साथ बहुत गलत हो रहा है। ऐसा करता हूँ, पुलिस को बुला लेता हूँ। हाँ, हेलो सर, हॉट बर्गर कैफे पे आप जल्दी आ जाइए प्लीज सर। एक लड़की की जान खतरे में। जी थैंक यू। वेटर, अबे कितनी देर में आएगा ऑर्डर? आधे घंटे से यहाँ बैठा हूँ। बेटा आ गया तेरा ऑर्डर। पुलिस? पुलिस को किसने बुलाया? मैंने बुलाया। अबे तू मुझे जानता नहीं है, ये पता है ना? अबे ओए, यहाँ पे शान पट्टी करने की ना कोई जरूरत नहीं है। कहाँ से उठा के लाया लड़की को? सर मैंने किसी को नहीं उठाया, ये मेरी बहन है और इसका दिमागी संतुलन खराब हो गया है।
इस वजह से ना मैं इसे कुछ खिलाने के लिए लेके आया था। बोल रही थी मेरे को बर्गर खाना है, बर्गर खाना है। और सर ये कहीं भी गिर जाती है, इसे दौड़े पड़ते हैं सर। नहीं सर, ये झूठ बोल रहा है और मैं इसकी कोई बहन नहीं हूँ। सर मेरी हालत देखिए सर, इसने मेरी हालत क्या कर दी। सर मैं आपको पूरी सच्चाई बताती हूँ, ये मेरा बॉयफ्रेंड था और इसने मुझे ऑनलाइन डेटिंग के थ्रू अपने जाल में फंसाया था और मेरे घर वालों से मेरी लड़ाई हो गई थी, वो भी सिर्फ इसकी वजह से। और इसने मौका देखकर मुझे ये बोला कि तुम यहाँ आ जाओ, बात करो, मैं तुमसे शादी कर लूंगा। शादी तो हुई नहीं सर, पर ये मेरे से ना धंधा कराने लग गया और आज भी ना मुझे एक क्लाइंट के पास में लेके जा रहा था, ये उसी का वेट कर रहा था यहाँ पे। और सर मुझे खाने के लिए भी कुछ नहीं देता, क्योंकि ये बोलता है कि अगर मैं तुझे खाने के लिए दूंगा तो तू मुंह खोलेगी जा जाके। सर इसकी मेरे साथ बहुत अत्याचार करता है और मैंने भैया से हेल्प मांगने की कोशिश करी। सर ये झूठ बोल रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अबे ओए चुप हो जा बिल्कुल। सुभाष नगर, कमला नगर, मुगल रोड, सारा एरिया तूने अपने हाथ में ले रखा ना। अरे नहीं सर, आप गलत समझ रहे हो, मैं वो नहीं हूँ, वो कोई और करता है। अबे ओए तेरी कंप्लेंट ना बहुत सारी आ चुकी है मेरे पास। तू अलग अलग सिटी हाल बदल देता था, इसलिए तू हमारे हफ्ते नहीं चढ़ रहा था। पर अब तू पकड़ा गया। अब तू देख, तेरे में इतनी मार पड़ाऊंगा ना कि तेरे सारे हाथ पैर ना टेढ़े मेढ़े हो जाएंगे। अब सर प्लीज छोड़ दीजिए ना, आगे से कभी ऐसा नहीं करूंगा। आज छोड़ दीजिए मुझे, मैं यहाँ से चला जाऊंगा सर, और कभी ये धंधा नहीं करूंगा मैं। अबे ओए अकेला नहीं आया हूँ, पूरी पीसीआर साथ में लेके आया हूँ। और पीसीआर जब आती है ना तो मुझे उनको साथ में लेकर जाती है। चल अरे अंकल जी, अंकल जी, अंकल जी, आपका फोन निकाल लिया इन मैडम ने। अरे हाँ, मेरा फोन तो है ही नहीं है। मैडम मेरा फोन दे दीजिए। एक्सक्यूज मी, स्टे इन योर लिमिट्स। अपनी ना लिमिट में रह के बात करो, समझे? मैं चोर लग रही हूँ, मैं चोरी करने आई हूँ यहाँ पे। मैम मेरा फोन वापस कर दीजिए। क्या यार तूने एक ही रट लगा रखी है, मैं अंकल जी कर रही हूँ, तू मेरे सर पे चढ़े जा रहा है। अबे ओए बुड्ढे सुन, मैंने किसी का कोई फोन नहीं निकाला। अरे आप लोग कुछ बोलो ना। अबे ओए, क्या मेरी बेटी पे इल्जाम लगा रहा है? कहीं का। मैम मेरा फोन है, सर ने देखा है, अभी इन्होंने लिया है। सर ने तो ये भी देखा है कि तूने अभी अभी मेरे पर्स में से पैसे निकाले हैं, तो मैं मान लेती हूँ कि तूने निकाले हैं, है ना? अच्छा आपके पास फोन है, दिखाइए फिर आप। ठीक है, अगर मेरे पास फोन नहीं निकला ना तुम दोनों को भुर्ता बना दूंगी मार मार के। ठीक है, कहाँ है फोन? पता दिख रहा है तेरे को? अरे आपके पास फोन निकलेगा ही नहीं ना, उन भैया को दिया आपने फोन मेरे सामने। जान ना पहचान, मैं तेरा मेहमान, मैं कैसे जानती हूँ कि अगर उन्होंने निकाला उनसे बात करो ना जाके। मैडम फोन आपने निकाला है और उनको फोन दिया है, मैंने अपनी आंखों से देखा है। देखिए मुझे मजबूर मत करिए कि मैं इस बैंक की रिकॉर्डिंग चेक कराऊं। मम्मी देखो ना, ये दोनों कितनी देर से मुझे छेड़े जा रहे हैं। अबे ओए, बहुत देर से देख रही है, तेरे को अपनी उम्र का तो लिहाज कर, शर्म नहीं आती मेरी बेटी को बहुत देर से छेड़ा है। अरे आंटी जी, कम से कम आपको तो पता होगा ना कि इन्होंने, आपकी बेटी ने फोन निकाला है और भैया को दिया है। आप तो कम से कम झूठ मत बोलो। कुछ नहीं देखा मैंने, झूठ बोल रही है। अरे आंटी जी, मैंने अपनी आंखों से देखा है कि ये अंकल जी झूठ नहीं बोल रहे। अभी सुन, तेरा ना बहुत हो गया। अगर अब तूने ज्यादा बोला ना, चूजे मार मार के ना तेरा आमलेट बना दूंगी, समझा? और खा जाऊंगी। अच्छा मैडम, आप लोग ना ऐसे सच बोलोगे नहीं। आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि मैं ना इस एरिया का नया आईपीएस ऑफिसर हूं और मैं ना यहाँ पे बैंक में अपने पैसे जमा कराने के लिए आया था और मैंने अपनी आंखों से देखा है कि फोन आप लोगों ने ही अंकल की पॉकेट में से निकाला है। हाँ भैया, वो ब्लू कलर का आईफोन था ना अंकल जी आपका। मैं बताती हूँ आपको, ये जो बंदा लगा है ना पीछे, ये बहुत डेंजरस है। हमें मारने की बातें कर रहा था, मुझे और मेरी मम्मी को, और इसी ने दिया था ये चार्जर जिसकी मदद से ना हमने फोन निकाला है। आप ना इसकी चेकिंग करो, वो फोन ना इसी ने हमसे निकलवाया है। हाँ, मेरी बेटी सही कह रही है, ठीक कह रही है, बिल्कुल ठीक कह रही है। अरे ओ, यहाँ का ना मैं आईपीएस ऑफिसर हूँ, कोई मामूली आदमी नहीं हूँ जिससे तुम पागल बना लोगे। तुम्हारी ना पूरी हिस्ट्री जानता हूँ मैं। अभी अभी याद आया मुझे कि तुम्हारे फेसेस तो यहाँ के थाने के बोर्ड पे भी लगे हैं। तुम लोगों की कंप्लेंट्स ना वहाँ पे 50 से ज्यादा दर्ज है। तुम लोग यही करते हो, बैंकों की लाइन में जाते हो और वहाँ पे ऐसे ही नए नए तरीकों से तुम लोग फोन चुराते हो। तुम लोगों को शर्म नहीं आती है? इतने अच्छे घर के लग रहे हो, इतने अच्छे खासे लग रहे हो, कुछ जाके काम कर लो। ये सब कर रहे हो तुम लोग। हाँ, अरे ये कोई मेरी मम्मी नहीं है, ये तो उसकी मम्मी है। और ये पकड़ अपना चार्जर। अरे मैं किसी की मम्मी नहीं, ना उसकी ना इसकी हूँ। मैडम अब ये सारी बातें ना
अब थाने में बैठ के करेंगे। यहाँ पे मेरा टाइम वेस्ट मत करो, जल्दी निकलो यहाँ से। चलो मेरे साथ। फंसवा दिया। पार्किंग में अगर कोई आ गया ना दिक्कत हो जाएगी। जल्दी से पलट इसकी नंबर प्लेट। जल्दी कर जल्दी कर। मुझे लगता कोई आ रहा है। चल चल निकाल भाई, गाड़ी निकाल। अरे मैडम कौन सी गाड़ी निकालने की बात कर रहे हो आप? कौन सी क्या? यही अपनी पल्सर, और कौन सी? अरे मैडम ये आपकी थोड़ी है पल्सर, ये तो मेरी है। मैं भी पार्किंग में लगा के गया था और आप अपनी बता रहे हो उसे। अबे थोड़ी देर बाद में तू ये भी बोलेगा कि ये एक्टिवा भी तेरी है, वो बगल वाली भी तेरी है। अबे नशा करके आया है क्या? दिन में भी नंबर प्लेट नहीं दिख रही तेरे को? अरे मैडम मैं कोई नशा नहीं करके आया हूँ, आप देखिए मेरे पास इसकी चाबी भी है। अबे ओए, ये नंबर प्लेट देख ले चुपचाप, ज्यादा मुंह मत चला। तेरा नंबर अलग होगा ना, ये हमारा नंबर है। और पुलिस वाले झूठ क्यों बोलेंगे? बता, तू पुलिस वालों से इतनी देर से बदतमीजी कर रहा है। डालू अभी थाने में ले जाके। और ये देख, नंबर प्लेट पर पुलिस वालों का साइन भी बना हुआ है। समझ में आ रहा है ना तुझे क्या है? और अपनी आंखें और अपने कान दोनों खोल के देख। नंबर प्लेट भी पुरानी है ये, तो गाड़ी भी पुरानी हुई ना। अरे सर मुझे नहीं पता कि ये नंबर प्लेट कैसे चेंज होगी, पर ये सच में मेरी गाड़ी है। मेरी आप चाबी लगा के देख लो, चाबी से ही खुलेगी। अगर हमारी जगह यहाँ पे कोई और होता तो एक बार को ना तू उसे दबा भी लेता। लेकिन बेटा यहाँ पे ना तेरी बात ना पुलिस वालों से हो रही है। ये गाड़ी हमारी है, लेके भी हम जाएंगे, बैठ के भी हम जाएंगे, समझा? और अगर अब तूने एक लफ्ज और बोला ना, इतनी मार दूंगी ना, और 2-3 ड्रग्स के केस लगा के ना अंदर डाल दूंगी। मैडम अब मैं नहीं बोलूंगा। क्या दिखा रहा है? अब ना ये वीडियो बोलेगी। अरे ये दोनों क्या कर रहे हैं? ये तो मेरी बाइक की नंबर प्लेट चेंज कर रहे हैं। ये तो पुलिस वाले, इनकी ना वीडियो बना लेता हूँ। अब इनसे जाके पूछता तो हूँ कि आखिरकार मेरी बाइक के साथ कर क्या रहे हैं। अरे मैडम, इसने तो हमारी वीडियो बना रखी है। तुझे पता है पुलिस वालों की वीडियो बनाने के जुर्म में तुझे अंदर डाल सकते हैं हम लोग। और मैडम तुम्हें पता है कि ये वीडियो अगर ऊपर तक जाएगी तो आपकी वर्दी तक उतर सकती है। क्यों उतरेगी? हमारी वो खराब हो गई थी नंबर प्लेट। हम तो वो गवर्नमेंट वाली नंबर प्लेट लगा रहे थे अपनी गाड़ी पे। मैडम गवर्नमेंट वाली नंबर प्लेट तो ये वाली भी नहीं है, ये तो ऐसी ही सादा नंबर प्लेट है। और जो उस पे लगी थी ना वो भी सादा ही थी, और उस नंबर प्लेट का नंबर साफ साफ आ गया। उस नंबर प्लेट का अगर नंबर डाला जाए ना तो वो मेरे नाम पे अलॉट है। तो आप लोगों का झूठ ना अपने आप सामने आ जाएगा। और मेरे पास ना पूरे कागज भी इस गाड़ी के। अब आप देखो कि ये वीडियो मैं कहाँ तक पहुँचाता हूँ, और आप दोनों की वर्दी नहीं उतरवा दी। अरे ये तो है ही नहीं हमारी पल्सर, वो तो सिल्वर कलर की थी, ये तो काली है। हाँ चलो ऐसे दूसरी में लगानी है नंबर प्लेट, खोलो इसे। हाँ मैडम, अब कोई दूसरी गाड़ी देख लेना, वहाँ पे भी ऐसी नंबर प्लेट लगाना और वो गाड़ी लेके चले जाना। आपका यही धंधा है ना, अब आप देखते जाओ। आपका ये धंधा भी चौपट कराऊंगा और आप दोनों की वर्दी भी उतरवाऊंगा मैं। सर हमसे ना गलती हो गई सर, हमें ना माफ कर दीजिए आज के बाद, पर हम कभी ऐसा नहीं करेंगे। बस ये ना वीडियो डिलीट कर दीजिए आप। वो सर एक्चुअली ना हमारे यहाँ ना एक गाड़ी आई थी, और वो गाड़ी ना हम लोग ने ना बेच दी। अब वो गाड़ी वाले का ना केस क्लियर हो गया, तो वो गाड़ी मांग रहा था। सेम यही गाड़ी थी, तो हम लोग ना बस उठा के ना लेके जा रहे थे। उसको दे देंगे, उससे क्या पता चलेगा। अगर मेरे पास ये वीडियो नहीं होती तुम तो मेरी गाड़ी लेके चले जाते, और मैं तो तुम्हारा कुछ कर भी नहीं पाता, क्योंकि तुम्हारे पास तो वर्दी है ना। तुम लोग अपने रौब में। अब देखो इस वर्दी की मदद से तुम ये चोरियां करते हो ना, अब इस वर्दी को ही उतरवाऊंगा तुम्हारे ऊपर से। और मैडम आप दोनों को तो शर्म आनी चाहिए। पुलिस वाले काहे के लिए होते हैं? चोरों को पकड़ने के लिए, ना कि वो खुद चोर बन के लोगों की गाड़ियां उठाने के लिए होते हैं। अब देखो मैं तुम्हारी वीडियो कहाँ तक पहुँचाता हूँ। प्लीज हमें माफ कर दीजिए, हम आज के बाद कभी भी ऐसा कुछ गलत काम नहीं करेंगे। अगर आप वीडियो वायरल कर दोगे तो हम लोग जॉब से सस्पेंड हो जाएंगे, हमारा भी घर चलता है। हम मानते हैं कि हमने इस वर्दी का गलत इस्तेमाल किया, लेकिन अब नहीं करेंगे। मैडम देखो तुम लोग पुलिस वाले हो और आप तो बहुत अच्छी रैंक पे भी हो, इसलिए मैं ये वीडियो वायरल नहीं कर रहा हूँ। पर ये वीडियो मैं डिलीट भी नहीं करूंगा, इस वीडियो को मैं अपने पास ही रखूंगा। क्योंकि अगर मैंने ये वीडियो वायरल भी कर दी ना
पूरे पुलिस प्रशासन पे से लोगों का विश्वास उठ जाएगा। इसलिए मैं ये वीडियो वायरल तो नहीं कर रहा। आगे से अगर कोई भी केस सामने आया तो अपनी नजदीकी थाने में जाऊंगा और तुम दोनों के खिलाफ FIR कराऊंगा और तुम्हारी ये वीडियो भी प्रूफ के तौर पे काम में आएगी। तुम दोनों के नाम तो मुझे अच्छे से याद हो गए हैं, इसलिए आगे से ना ये सब करने की जरूरत मत करना किसी के साथ। नहीं आएगी, कोई भी कंप्लेंट नहीं आएगी। हम लोग अपनी वर्दी और अपनी जिम्मेदारी ईमानदारी से निभाएंगे। अभी जाए हम लोग। ठीक है, जाइए आप दोनों। अब मालूम पड़ेगा कि ये मेरी पीठ पीछे आखिरकार मिलती किससे। इसका कौन सा आशिक आता है मेरे घर में जब मैं घर में नहीं होता हूँ। आज इन दोनों को पकड़ के ही रहूंगा मैं। अब ना यहाँ से बाहर जाता हूँ। जैसे ही वो आएगा ना उसके पैर इस पाउडर में छप जाएंगे और आज उसे पकड़े बिना चाहूंगा ही नहीं। देखा, सो रही हो तुम? तुम इस वक्त मेरे घर पे क्या कर रहे हो? पागल हो क्या? और संडे है, मेरा पति घर में ही है, हम दोनों पकड़े जाएंगे रंगे हाथों। जाओ यहाँ से। अच्छा सॉरी, मेरे को याद ही नहीं था। अरे ये सब बातें मत करो, जल्दी निकलो यहाँ से। मैं चाहता हूँ। कहीं मेरे पति ने इसको आते हुए तो नहीं देख लिया। वो प्रिंस, मैं सो गई थी, मेरी आंख लग गई थी। मुझे याद आया कि मुझे सब्जी मंडी सब्जी लेने जाना था। मैं सब्जी लेके आती हूँ। हाँ अरे रुको, इतना घबरा क्यों रही हो? और मैंने तो तुमसे कुछ भी नहीं पूछा, जो तुम अपनी सफाई दे रही हो, कुछ गड़बड़ तो नहीं है? गड़बड़? कैसी गड़बड़? और प्रिंस पता नहीं, देखो पता नहीं कहाँ से ये व्हाइट पाउडर कोई हमारे रूम में फैला गया। मुझे लगता है कि किसी बच्चे ने शरारत करी है। मैं देख के आती हूँ। हाँ कहीं नहीं जाओगी तुम, और ये किसी बच्चे की शरारत नहीं है, ये सब मैंने ही किया है। क्योंकि मुझे ना तेरे आशिक को पकड़ना था, जो तू मेरे पीठ पीछे जिससे भी तू मिलती है ना उसको पकड़ना था। और देख, मुझे ये भी मालूम है कि वो अभी अभी मेरे घर से गया है, क्योंकि जूतों के निशान, ये निशान आ चुके हैं यहाँ पे। ये जूतों के निशान? नहीं, ये मेरे पैर के निशान है। कोई नहीं आया हमारे घर में। तुम्हें गलतफहमी हो रही है। हाँ प्रिंस, तुम मेरे ऊपर शक कर रहे हो। देखो, मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ। मैंने तुमसे शादी करी और तो मैं सिर्फ तुम्हारे लिए हूँ, और मैं किसी को नहीं बुलाती अपने घर में। मेरा किसी से अफेयर नहीं चल रहा। अच्छा, मेरे को गलतफहमी हो गई है। मुझे पता था कि तुम मुझे गलती साबित करेगी, इसलिए ना मैंने तेरे उस आशिक के पीछे ना लखन को लगा दिया है। वो तो बहुत फुर्ती में यहाँ से निकल गया था। मैं लखन को भेजा उसको पकड़ने के लिए। अभी लखन उसे पकड़ के ही ला रहा होगा। प्रिंस, मेरी बात सुनो। जैसा तुम ये लीजिए भैया। यही है ना तेरा आशिक जिससे तू मेरी पीठ पीछे मिलती है? ले, तेरे सामने आ गया तेरा आशिक। कब तक और छुपाती मुझसे ये सब? अबे ओए, ये मुंह पे से हटा। अरे ये तो तेरा भाई है, ये हमारे घर में क्यों आता था? मेरा आशिक है ना ये, इसलिए मुझसे मिलने आता था मेरे घर में। मेरा छोटा भाई है वो। तुमने तो उसको घर से बाहर निकाल दिया था ना, उसके ऊपर चोरी का इल्जाम लगा के। क्या करती मैं? मेरा भी मन करता मेरे घर वालों से मिलने का, इसलिए तुमने मेरे घर वालों के और अपने बीच में ना इतनी बड़ी दरारें खड़ी कर दी हैं कि जिनको चाहकर भी ना मैं मिटा नहीं सकती। मेरे को मेरे भाई की याद आती थी, मुझे मन करता था मैं अपनी मम्मी को देखूं, इसलिए मैं अपने भाई को यहाँ बुलाती थी। कोई चोरी करने नहीं आता था यहाँ पे। पहले तुमने उसे काम का लालच देके अपने घर में पनाह दी, और एक छोटी सी गलती जो कि उसने करी भी नहीं थी, उसमें तुमने उसको फंसा के घर से बाहर निकाल दिया। ये तक तुमने एक बार नहीं सोचा कि क्या सच में वो गलती उसने करी है कि नहीं? मैं बताती हूँ प्रिंस, उस टाइम ना मैं चुप थी। चोरी मेरे भाई ने नहीं, चोरी तुम्हारे खुद के भाई ने करी थी तुम्हारी जेब में से। बोलो ना लखन। लखन देखो, जो भी सच है ना आज वो क्लियर करो। अगर तुमने सच में चोरी करी है, तुम्हारे चक्कर में पिछले 2 साल से मैंने इससे रिश्ता तोड़ दिया अपना। अब वक्त आ गया है जब तुम सच सच बता दो अगर तुमने चोरी करी है तो। हाँ भैया, करी है मैंने चोरी। अब मुझे खर्चे के लिए पैसे नहीं दिया करते थे भैया। अभी मेरी उम्र छोटी है, मैं कहीं काम के लिए नहीं जा सकता, ना मुझे काम मिलेगा।
मैं खर्चे के लिए पैसे मांगता था, लेकिन आप मुझे पैसे नहीं देते थे, तो क्या करता भैया? जो मुझे सही लगा वो मैंने कर दिया। अच्छा, तेरी इस गलती को तूने पिछले 2 साल से मुझसे छुपा रखा है। तुझे मालूम है, मैं मेघा को उसके घर वालों से मिलने तक नहीं देता था इसी चक्कर में, और इस बेचारे को मैंने घर से बाहर निकाल दिया था। जब मैं इसे घर से बाहर निकाल रहा था, कम से कम जब तक तू अपना सच बता सकता था मुझे। प्रिंस, उसके ऊपर चिल्लाने से कोई फायदा नहीं है। लखन ने मुझे आके सब कुछ बता दिया था, पर रोहित ने मुझे कसम दी थी कि दीदी कभी भी ना लखन और जीजा जी के रिश्ते में ना खलन मत आने देना। और उसके बाद में तुमने बात करी थी ना संस्कारों की, ये है हमारे यहाँ के संस्कार। पर हमेशा ना एक लड़की के घर वालों को ना एक लड़के के यहाँ पे गलत ही समझा जाता है। कभी उसकी माँ में कमी निकाली जाती है, कभी उसके भाई में। तो मैं तो अपने भाई के संग बहुत खुश हूँ, क्योंकि मेरे घर वालों ने ना हम लोगों को बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं। पिछले 2 सालों से ना ठीक से रक्षाबंधन पे मैं अपने भाई से मिल भी नहीं पाई थी, उसे राखी नहीं बांध पाई थी, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से, तुम्हारी गलतफहमी की वजह से। हर कम से कम सच जानते तो सही, अगर चोरी लखन ने भी करी थी, रोहित ने भी करी थी, तो कुछ ना कुछ मजबूरी तो होगी ना। मेघा, मुझे माफ कर दे, और भैया तुम भी मुझे माफ कर दो। मुझसे गलती होगी, मैंने उस टाइम गुस्से में पता नहीं क्या डिसीजन ले लिया। आप दोनों मुझे माफ कर दो प्लीज। प्रिंस, मैं एक चीज बताना चाहती हूँ तुमको कि अगर हमारे घर का कोई बंदा कोई गलती करता है या कोई बाहर का भी करता है ना, उसको एक मौका मिलना चाहिए। जब हम लोग मौका नहीं देते ना, तभी वो एक छोटा क्राइम बड़े क्राइम में कन्वर्ट हो जाता है, और उसको हम क्रिमिनल कहते हैं। फिर चल मेघा, जो होना था वो तो हो गया। अपन लोग ना तेरे घर पे चलते हैं, और मैं सबसे माफी मांगता हूँ वहाँ पे। ऐसा कुछ नहीं है, मैं आपसे कभी नाराज नहीं था। बात यह है कि आप तो मुझसे बड़े हो, बस ये है कि आपने मुझे आने की मना कर दी थी, और मैं अपनी दीदी के बगैर रह नहीं पाता था, इसीलिए मेरे को छुप छुप के आना पड़ा। उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ कि आपको गलतफहमी हुई। अरे कोई बात नहीं, कम से कम इस गलत फहमी के जरिए सच तो सामने आ गया। चलो अपन लोग चलते हैं तुम्हारे घर पे। पैराडाइज मंगाया है, जल्दी आ जाओ। हेलो हेलो, अरे तुम्हें आवाज आ रही है मेरी? हेलो मेघा, मैं आ गया। हाँ हाँ। अरे तुमने तो पिज्जा खा लिया। तुम मुझसे बोल रही थी मैं तुम्हारे बिना खाऊंगी नहीं। नहीं प्रेम, सच में मैं तो तुम्हारा ही वेट कर रही थी। मैंने कोई भी पिज्जा नहीं खाया, ये स्लाइस कहाँ चला गया? देखो मजाक मत करो, तुमने खा लिया तो कोई दिक्कत नहीं है। यार मैं क्यों झूठ बोलूंगी, प्लीज मेरा विश्वास करो, मैंने नहीं खाया है। प्रेम, तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे बिना खाना खा सकती हूँ? यार पता नहीं कहाँ चला गया। देखो मेघा, एक तो तुमने पिज्जा खा लिया, उसके बाद तुम झूठ और बोल रही हो। यार खा लिया तो खा लिया, ठीक है, ये नौटंकी करना बंद करो। नहीं खाया है प्रेम, प्लीज विश्वास करो, मम्मी की कसम। बस तो फिर कहाँ से जाएगा स्लाइस? उसमें से साफ साफ दिखाई दे रहा है कि एक स्लाइस कम है। मैंने जब बॉक्स में से निकाला था तब भी पूरा स्लाइस था। कहाँ चला गया, कुछ समझ में नहीं आ रहा। कहीं नीचे तो नहीं गिर गया? मैं देखती हूँ। प्रेम नीचे आओ, ये देखो। अरे ये तो रामू है। रामू, तू ये क्या कर रहा है? प्रेम, इसको पहले बाहर निकालो। रामू बाहर निकल। देखा प्रेम, मैंने बोला था ना कि मैंने पिज्जा नहीं खाया है, और ये बेड के नीचे पिज्जा खा रहा था और सारी बातें सुन रहा था, और उसके बावजूद तू बाहर निकल के नहीं आया। रामू क्या है ये सब? तेरे को खाना नहीं मिलता क्या, जो तू ऐसे चोरी करके खाना खा रहा है? साहब, मैडम 2 दिन से बाहर से खाना मंगा के खा रही हैं, तो खाना बन ही नहीं रहा था, तो मुझे भूख लगी तो मैंने ले लिया। अगर मैं मैडम से मांगता तो हो सकता है मैडम शायद मना कर देती। झूठ बोल रहा है ये प्रेम। तुम्हें लगता है मैं ऐसी हूँ कि मैं खाना नहीं दूंगी? और बाहर से खाना मंगा के खा भी रही हूँ, तो तेरे लिए नहीं मंगा रही थी क्या? तुझे भी तो पैसे दिए थे ना बाहर से खाने के लिए। अरे 1 मिनट, लेकिन घर में खाना तो तू ही बनाता है ना। अगर मेघा बाहर से मंगा कर खा रही है तो तू अपने लिए तो बना ही सकता था ना। साहब गलती हो गई साहब। एक तो तू चुपचाप बैठ के यहाँ पे चोरी करके खा रहा था, और उसके बाद भी इल्जाम मेरे ऊपर डाल रहा है। प्रेम, मुझे तो ऐसा लगता है इसी तरीके से ना हमारे घर में से चोरी करता होगा। वो तो आज हमने इसके खाने की चोरी पकड़ी है, पता नहीं और ये क्या क्या चोरी करके लेके जाता होगा हमारे घर से। नहीं नहीं साहब, मैडम आप कुछ भी बोल रहे हो आप। मैं ऐसा क्यों करूंगा? मैं इतने सालों से आपके यहाँ काम कर रहा हूँ। बात यह है कि मेरा भी ये खाने का मन कर रहा था, तो मैंने भी ले लिया 1 पीस। अरे रामू, अगर तुम्हारा मन कर रहा था पिज्जा खाने का तो मैम सबसे मांग लेते, वो तुमको मना थोड़ी करती। कोई बात नहीं प्रेम, वो कहते हैं ना नाली के कीड़े हमेशा नाली में ही रहते हैं। उनको अच्छी जगह लाके रखोगे ना तो वो गंदगी ही मचाएंगे,
और तू ना मेरे ऊपर इल्जाम मत लगा। मैं कभी किसी को खाने पीने की मना नहीं करती हूँ, और खाना तू ही बनाता है यहाँ पे, ठीक है ना। जब पिज्जा भी खाना था ना तो मुझसे बोलता, अरे हम एक और ऑर्डर कर देते, हम क्या इतने गए गुजरे हैं क्या। पर छोड़, मुझे तो अब पक्का यकीन है जो मेरे सोने की चैन भी चोरी हुई थी ना, पक्का तूने करी है। देख अभी भी तेरे पास वक्त है, बता दे तूने चोरी करी है ना। नहीं मेम साहब, हमने कोई चीज नहीं चुराई। अब खामखा हम पे इल्जाम लगा रही हैं। मेघा तुम सही बोल रही हो, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है कि इसी ने चोरी की होगी हमारे घर में। मैं ऐसा करता हूँ, पुलिस को बुलाता हूँ, पुलिस ना सब पूछ लेगी इससे। नहीं साहब, ऐसा मत करिए। हमें नहीं पता था कि बस ये खाने के चक्कर में हमको इतने सारे इल्जाम लगेंगे। देखा तूने, हम ना बस तेरे को सबक सिखा रहे थे, और कोई और हमारी जगह होता ना, इस छोटी सी बात को ना बतंगड़ बना के ना तुझे घर से बाहर फेंकवा देता, समझा। तुझे पिज्जा खाना था या कुछ भी खाना है ना, हमें बोल आके, हम इतने गए गुजरे नहीं है। लेकिन बस अब तू इस घर में काम नहीं करेगा, जा यहाँ से। हमें माफ कर दीजिए मैडम, हमको नहीं पता था कि आप लोग इतने शरीफ हैं। वो सोने की चेन हमने ही आपकी चुराई थी, हम आपको लौटा देंगे। रामू अब जाओ तुम यहाँ से, और चैन हमारी वापस कर जाना, और यहाँ कभी मत आना आप काम करने के लिए, क्योंकि तुमने हमारे घर में से चोरी की है। वो तो हमने ऐसे ही तुम्हारे ऊपर इल्जाम डाल दिया कि तुमने सोने की चेन चुराई होगी। लो तुम्हारी सच्चाई सामने आ गई कि तुमने ही सोने की चेन चुराई है। रामू तुमने ना बहुत गलत किया है। कहते हैं ना प्रेम, जाने अनजाने में कुछ शब्द कभी कभी ऐसे निकल जाते हैं जो सच साबित हो जाते हैं। मैंने तो बस ऐसे ही बोला था कि ताकि ये इस तरीके की हरकत ना करे। बस सोने की चैन भी इसी ने चुराई है, अब तो मैं इसको 2 मिनट भी अपने घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती। ठीक है मेघा, रामू जाओ तुम हम यहाँ से। और चैन वापस करके जाना, ये तो पुलिस को भेजूंगी मैं। जी मेम साहब। अबे जल्दी जल्दी हाथ चला ले, मर गया क्या? पुलिस वाले को खड़ा रखेगा? हाँ तेरी इतनी औकात हो गई है कि पुलिस वाले को खड़ा रखेगा? गोभी कौन तेरा बाप तोलेगा? हाँ अरे नहीं मैम साहब, बस तोल, सही से निकालियो, अब तेरी तरह मरी पड़ी हुई है इसमें। और ये नींबू कैसे दिया? नींबू मैम साहब 10 रुपए के पाव। 10 रुपए के डालना, फिर उसके अंदर चल, जल्दी जल्दी कर। हाँ ये क्या तोल रहा है या गिरा रहा है? उठा के डाल उसको। ला दे चल। मैम साहब पैसे? किस बात के पैसे? मैम साहब 60 रुपए की तोरई हो गई, वो पैसे तो दे देते। मुझे बताएगा तू 60 रुपए की हो गई या 20 रुपए की हो गई? यह ठेला किससे पूछ के लगा रहा है? ये किससे पूछ के लगा रहा है? तेरे बाप की सड़क है क्या? पैसा देता तू उसका? हमने मांगे तुझसे पैसे? नहीं मांगे ना। आइंदा से ना अगर तूने टोका ना जाते में मेरे को, पीछे नाला देख रहा है, इसी नाले में गिरा के ना क्या कर दूंगी तेरी, समझा? अरे मैम साहब कैसी बात कर रहे हो, इस गरीब के साथ जुल्म मत करो मैम साहब। मुंह चलाने के जुर्म में नहीं, पत्ता को भी ले जा रही हूँ। घाटा मैडम। मैम साहब क्या कर रही है यहाँ पे सब? वो सर ये सब्जी वाला है ना, इसकी कंप्लेन आ रही थी कि ये लोग इससे सब्जी लेने आते हैं ना, तो तराजू के अंदर ना ये बाट से कोई सिस्टम बना रखा है इसने, तो वजन कम तोलता है ये। अरे नहीं साहब, झूठ बोल रही है मैम साहब, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक तो मेरी सब्जी ले ली, पैसे भी नहीं दे रहे, मुझे धमकी दे रहे हैं। क्या बोले जा रहा है? ओए क्या बोले जा रहा है बड़े साहब के सामने? हाँ चुगली लगा रहा है मेरी। साहब मुझसे कह रहे हैं कि तुझे नाले में गिरा के मारेंगे अगर यहाँ दोबारा सब्जी का ठेला लगाया। पूरी सब्जी ले ली, पैसे भी नहीं दे रही मैडम। ये बात तो सही कह रहे हो भैया आप कि आपकी इन्होंने पूरी सब्जी ले ली। यही सब्जी नहीं ली है आपकी और भी सब्जियां ली है इन्होंने। चोरी करी है चोरी। क्यों तुम दोनों को शर्म नहीं आती है? चोरियां कर रहे हैं यहाँ पे। सर कौन सी चोरी सर? कोई भी तो चोरी नहीं करी। और सर ये झूठ बोल रहा है, मैंने अभी इसको 100 का नोट दिया है और 20 रुपए बोला भी है कि तू रख ले। अरे नहीं साहब, मैम साहब ने कोई पैसे नहीं दिए, उल्टा फ्री में लेके जा रही थी सब्जी, मुझे धमकी भी दे रही थी। अरे भैया ये तो फ्री में लेकर जा ही रही थी और ये चोरी करा हुआ माल भी फ्री में लेके जा रहे थे ये लोग। ओए ये थैला डाल इसमें। अरे सर उसमें सीमेंट है सर, उसमें कुछ नहीं है, फालतू में इसकी तेल में गंदी हो जाएगी। अभी मैं यहाँ से जब निकल रहा था ना तो मैंने सब कुछ देख लिया कि तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे थे। अबे जल्दी जल्दी हाथ चला ले, मर गया क्या? पुलिस वाले को खड़ा रखेगा? हाँ तेरी। अरे ये दोनों पुलिस वाले क्या कर रहे थे साथ? और ये नींबू कैसे दिया? नींबू मैम साहब 10 रुपए के पाव। ये तो चोरी कर रहे हैं, इनको पकड़ना होगा। चुपचाप से ना उस थैले को खाली करो यहाँ पे। अरे साहब देखो तो पूरी सब्जी चोरी कर ली इन्होंने।
शर्म आनी चाहिए तुम दोनों को। यहाँ पे चोरियां कर रहे हो, ये पुलिस की वर्दी पहन के गरीबों का हक मार रहे हो तुम लोग। सॉरी सर, गलती हो गई। वो ना साहब, मैडम ने बोला था कि ऐसा करके चोरी करेंगे और मैडम ही करवाती हैं। सर मेरी इसमें कोई गलती नहीं है, मैडम से ही आप पूछिए। क्या बोल रहे हो तुम? बकवास मत करो। सर यही पाइप लेके आया था और सर इसी ने बोला था कि आप सब्जी वालों को बातों में लगा लेना और हम ऐसे चोरी कर लेंगे, और ये सारी सब्जी यही लेके जाने वाला था। झूठ बोल रहा है सर ये। अरे तुम्हें शर्म आनी चाहिए, इतनी अच्छी रैंक पे हो तुम, उसके बाद भी ये छोटे काम कर रही हो, यहाँ पे चोरियां कर रही हो। इन गरीबों के हक अगर तुम लोग ही मारोगे तो हम लोग इन्हें और किसी से कैसे बचाएंगे? सॉरी सर। मुझे कोई सॉरी नहीं सुननी है तुम्हारी। अब तुम्हारा सीधे सस्पेंड लेटर तुम्हारे हाथ में होगा। सर बहुत छोटी सी गलती है, उसमें सस्पेंड क्यों कर रहे हो? और हम लोग आज के बाद कभी नहीं करेंगे, हमें सबक मिल गया। अच्छा, छोटी सी गलती है। अभी रजिस्टर खुलवाता हूँ इस एरिया के थाने में। मुझे पक्का मालूम है कि तुम और भी दुकानों पे जाके ना यही सेम चीज करते होंगे। पुलिस की वर्दी है ये, रॉब में रहते ही हो, कोई तुमसे बोलेगा भी नहीं कि चोरी करा है सामान। उस बेचारे का सामान कम हो जाता होगा, वो तो बेचारा चुपचाप बैठ जाता होगा, तुम लोगों से कुछ बोल ही नहीं पाएगा वो। सॉरी सर, प्लीज सर थोड़े सा रहम खाइए हम लोगों पे। हम बोल तो रहे हैं कि आज के बाद कभी नहीं करेंगे। देखो सुनो, मुझे ना अब तुम दोनों से बात ही नहीं करनी है। चुपचाप से ना मेरे ऑफिस में आ जाना आधे घंटे में, वहीं बैठ के तुमसे बात करूंगा अब मैं। सर बात तो सुनिए। सर माफ कर दीजिए ना,